वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे ट्रिपल सी प्रैक्टिस टेस्ट और देखेंगे 2 सेकंड के बाद आंसर आएगा। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। और जितने भी सही हों 100 में से आप लोग कमेंट करना है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो राइट आंसर 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो पूरा क्या है? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB। 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 MB। समझें, 1 गीगाबाइट के GB कितने बाइट के बराबर? तो 1024 MB। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन की। और एक प्रश्न क्या बनता है? सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आएंगे, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगों। एक वह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सीपीयू कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक या लॉजिक। सीपीयू के LU में होते हैं रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। सीपीयू और IO 20 सिग्नलों के मुंह को कौन नियंत्रित करता है या वो के बीच? तो इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, यह एक बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न होता है अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? CPU में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। एक प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU एक ऐसा है जो कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहला जाता है? देख पा रहे होंगे माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा।
इनपुट का आउटपुट में, ठीक है। और इनपुट जान लेते हैं, इनपुट कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे आते हैं, प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहक में रहता है। सेकेंडरी, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मानव मन कंप्यूटर किसकी गति अधिक है? तो मानव मन। एडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कि इनपुट डिवाइस। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो वाणिज्यिक उद्योग उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन का फुल फॉर्म होता है। और इससे पूछा क्या है? तो बिना स्टाफ के नकदी लेन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा के इंफॉर्मेशन कन्वर्ट प्रोसेस करता है। प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? देखें, इसका राइट आंसर खेल हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट आएंगे, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकास किया था? चार्ल्स बेबेज। कौन बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल सही। सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाला कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्रे क्या है? जो कि सुपर एक कंप्यूटर क्रे है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो तीसरी पीढ़ी मल्टी। नेक्स्ट आएंगे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर ही होता है, महंगा भी है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, किस प्रकार का है? तो सुपर एक कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर है? 60 नंबर तक हो चुके हैं, 59 तक 60 देखेंगे। और बहुत कम समय में प्रैक्टिस यूज हो जाता है, तो ज़रूर देखा करें आप लोग, ठीक है। तो 6 IMSC का प्रकार है, तो मशीन देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आएंगे, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मैरी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान ल्यूमान। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्वी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा शीडेक। सुपर कंप्यूटर का, देखो, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC ने बनाया था? तो प्रिंटर। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12, जो कि किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर।
इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर बताएं। लेज़र प्रिंटर होता है और ये बहुत स्पीड में चलता है। अच्छा, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आएंगे, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो मॉनिटर। गेम खेलना किससे में आसान होता है? जॉयस्टिक। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट और प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न क्या कहते हैं? बारकोड्स। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। और बता दें आप लोगों को, ट्रिपल सी से जब बनने वाले प्रश्न और वीडियो आप लोगों को सिर्फ 4 तारीख तक ही मिलेगा। इसके बाद एनटीपीसी रेलवे के लिए और एसएससी सीजीएल सीएसएल भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मैथ बहुत लोगों ने डिमांड की है, तो मैथ आप लोगों को वीडियो मिलेगा। मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश भी वीडियो मिलेगा। और जीके का हफ्ता में सिर्फ 2 बार अपलोड किए जाएंगे और मैथ डेली पढ़ाएंगे आप लोगों को। और कोशिश करेंगे कि वन डे, एक दिन में लगभग 2 वीडियो अपलोड हो। तो चैनल में बने रहें और अभी बहुत अच्छा होने वाला है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। बहुत लोगों ने डिमांड कर रखा कि सर वो ट्रिपल सी के लिए पढ़ाएं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसलिए लाना पड़ा ये। और बस 4 तारीख तक ही रहेगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। जितने वीडियो हों उतने कवर हो जाएंगे, लगभग 1 या 2 हज़ार क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है तो फ्लॉपी डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया था। अच्छा, मॉनिटर का डिस्प्ले आकार कैसे मापा जाता है? तो कैसे मापते हैं मालूम है? ये जैसे कि मापते हैं वैसे कि बताएंगे फिर। चौकोर, ठीक है। तिरछा मापते हैं, कर्सर नहीं बताते आप लोगों को। चलो आते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस बताएं। तो स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बताया ना आप लोगों को। जैसे कि इसी में होता है कीबोर्ड और माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। साथ में जान लेते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने। जब पीसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर का होता है, तो रैम होता है। और आते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी होती है। फ्लॉपी डिस्क एक किसी प्रकार की मेमोरी का संबंध रखती है तो एक्सटर्नल। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम नहीं है, यह एक पी रैम होता है जो कि नहीं होता रैम, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कैचे होता है, CACHE। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। स्टोरेज डिवाइस बनने वाले आप लोग प्रश्न जरूर याद रखना, कल हमने कवर किया था। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल से बनने वाले प्रश्न कवर किए गए थे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली खाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क अथवा किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। सबसे और ऑप्टिकल से बना प्रश्न, चलो फिर बताएंगे। सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस हैं मैग्नेटिक। सिर्फ इसमें ट्रिपल सी से बनने वाले प्रश्न कवर करेंगे। सीडी से आप क्या समझते हैं? पढ़ और लिख। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सा डिवाइस प्रोग्राम डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क और ट्रकों और सेक्टरों के विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग। तो आप लोगों 100 क्वेश्चन कवर किए गए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और
टॉपिक मिलेगा।